राम राम आप सभी को। हम लोग पढ़ने वाले हैं जय प्रकरण। हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको जय जय प्रकरण। जय प्रकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यह जो जय प्रकरण है ना, यह बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का। आपको सब पता है क्योंकि आप लोग वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख कर ही आए हैं देखने। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जय प्रकरण को समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं कि कैसे बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, ना कि रट्टा मारेंगे। भाई कितना तुम लोग रट्टा मारोगे? एक सब्जेक्ट थोड़ी है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, सिविक्स है, हिंदी है, हिंदी ग्रामर है, संस्कृत है, संस्कृत ग्रामर है, मैथ है। कितना याद करोगे भाई, कितना याद करोगे? जब तक तुम समझोगे नहीं ना तब तक लिख नहीं पाओगे तुम, ठीक है। इसलिए हम लोग समझने पे फोकस करेंगे, ठीक है। और बात करें जय प्रकरण, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन हम, जैव प्ररोसिटिया। हिंदी में क्या पढ़ा गया मेरा? हाँ, जय प्रकरण क्या है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हम लोग बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जैव का मतलब क्या होता है, तो जैव का मतलब होता है जीवन। क्या होता है जी? जीवन होता है, ठीक है। और इस अगर जीवन का बात करें तो जीवन किसे बोलेंगे? जो व्यक्ति जिंदा है। क्या है जी? जिंदा है। क्या है? जिंदा है। जो जिंदा है उसका निंदा तो होगा कि नहीं होगा? यानी जैव का मतलब क्या है? आपका जीवन। और जीवन क्या है? जो व्यक्ति जिंदा है। अब कौन कौन से व्यक्ति जिंदा है हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम लोग आदमी हो गए, आदमी में लड़का लड़की सब आता है, ठीक है। जानवर हो गया, और पेड़ पौधा हो गया सब। पेड़ पौधा, ये सब क्या है? सब ये सब क्या है? जिंदा है सब, ठीक है। ये चीज तुम लोग याद रखना सब। यानी जैव का मतलब जीवन, और जीवन क्या है? जो व्यक्ति जिंदा है। जिंदा कौन कौन है? जैसे हम लोग लड़का लड़की, आदमी हो गया, जानवर कुत्ता बिलार सियार, ये सब जिंदा है सब। पेड़ पौधा भी जिंदा है। तो कैसे पता करें कि जिंदा है? पेन भी तो है ना, माइक भी तो है ना, तो क्या ये जिंदा नहीं है? नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो इसको मापने के लिए कुछ पैमाना होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जिंदा है ना तो वो क्या करेगा? भोजन करेगा। क्या करेगा जी? भोजन करेगा। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है ना तो वह सांस लेगा। सांस लेगा। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है ना तो उसके अंदर ना ब्लड का परिवहन होगा। ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, जिसके कारण उसका शरीर गर्म होता है, उसके अंदर हीट होता है। तो यानी परिवहन होते रहेगा, ठीक है। परिवहन होगा। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है ना तो उसके शरीर से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, वेस्ट पदार्थ निकलेगा। जैसे गर्मी में हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है ना, यूरिन यानी पेशाब निकलता है, लैट्रिन निकलता है, नाक से नकटी निकलता है, कान से वो मोम निकलता है, जिसे तुम लोग कुछ और बोलता है। तो ये सारा चीज क्या है? वेस्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलता है। तो इसको बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। यानी उत्सर्जन होगा। यहाँ पे भोजन करेगा। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है ना तो उसके अंदर ना
वृद्धि होगा। क्या होगा जी? वृद्धि होगा। और टूट फूट का मरम्मत भी होगा। जैसे मान लो कि हम लोग पैदा हुए थे तो कितना, वही 1-1.5 फुट का थे लोग, और अभी कितना 5 फुट 7 इंच का हो गए हम लोग, है कि नहीं है? तो ये क्या है? वृद्धि है। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है, उंगली कट जाता है, तो वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं टूट फूट का मरम्मत बोलते हैं। ठीक है। और एक और काम होता है प्रजनन, यानी हम लोग अपने जैसे ही जंतु का, जीव का पैदा कर सकते हैं। जैसे हम पैदा हुए हैं, अगर मेरा शादी होगा तो मेरे जैसा ही मेरा लड़का या लड़की पैदा होगी, फिर उस सबका शादी कर देंगे तो उस सबका भी उसी के तरह लड़का या लड़की पैदा होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रजनन। हाँ, जो रेड टी शर्ट वाला बैठा है ना, रेड टी शर्ट वाला, वो प्रजनन का नाम सुन के बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो सब इसी के लिए पढ़ता है सब बायोलॉजी, कि यही सब पढ़ेंगे हम लोग। लड़का को बोल दो बायोलॉजी पढ़ेगा, हाँ पढ़ेंगे जी, एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। एक पहला प्रोसेस हो गया, एक यहाँ पे दूसरा प्रोसेस, एक यहाँ पे तीसरा, और एक यहाँ पे चौथा, और एक यहाँ पे पांचवा, और एक यहाँ पे छठा। यानी ये जो सारी प्रोसेस है, ये जीव को, यानी किसी भी जीवित वस्तु को जिंदा रखने की सहायता करती है। अगर ये सारा चीज नहीं होगा, इसमें से कोई भी एक या दो, तो व्यक्ति मर जाएगा। प्रजनन जय प्रक्रम नहीं है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर नहीं होगा तो हम मर नहीं जाएंगे, जिंदा ही रहेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गांव में होता है जिसका कोई बाल बच्चा नहीं होता है, यानी कोई लड़का लड़की नहीं होता है, तो क्या वो मर जाता है? नहीं, जिंदा ही रहता है। तो यानी हिसाब, यानी तमीज से बात करें तो प्रजनन क्या नहीं है? जय प्रक्रम नहीं है, नहीं ना है। बाकी सब जय प्रक्रम है। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो कुछ दिन ही जिंदा रह सकते हैं, मर जाएंगे। यानी भोजन क्या है? जय प्रक्रम है। अब देखो, ये जो भोजन है ना, इसको बोलता है पोषण। क्या बोलता है? पोषण। पोषण बोलता है। बाकी सब जैसे लिखे हैं वैसा ही ठीक है। तो इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया कि जय प्रक्रम क्या है। जय का मतलब हो गया जीवन। जीवन, जीवन क्या है? जो व्यक्ति जिंदा है। जिंदा कौन कौन रहता है? कोई व्यक्ति हो गया, लड़का लड़की, कोई जानवर, गाय भैंस, यार बिलार, कुत्ता, कोई पेड़ पौधा जिंदा है। अब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रोसेस, प्रक्रिया होती है। जो पहला प्रोसेस क्या है? भोजन करेगा, सांस लेगा, उसके अंदर परिवहन होगा, उसके अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, जैसे उत्सर्जन बोलेंगे। उसके अंदर वृद्धि होगी, या कोई उसका हाथ पैर मुंह फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो उसके अंदर फिर से नया बन जाएगा, उसे बोलते हैं टूट फूट का मरम्मत। और जब जिंदा है तो उसके अंदर प्रजनन भी हो सकता है। बहुत कम मात्रा में लोगों का प्रजनन नहीं होता है। तो ये हो गया जय प्रक्रम की परिभाषा। ठीक है। अब हम लोग अगला पेज पे चलते हैं। ये हो गया, यहाँ पे आते हैं दूसरा पेज पे। ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे क्लीन लिखते हैं। ठीक है। जय प्रक्रम क्या है? तो तुम लोग खुद से अपना आंसर लिखना कि किसी वस्तु को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया होता है। वो प्रोसेस क्या है? भोजन करना, जिसे हम लोग पोषण बोलते हैं, सांस लेना, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं होती है। इसी को बोलते हैं जय प्रक्रम। अब देखो, ये तुम लोग खुद से लिख लेना भाई, समझा दिए तुम लोगों को। अगर अब यहाँ दूसरा बात करें ना, क्या बात करें, तो कोई व्यक्ति जिंदा है तो क्यों जिंदा है? क्योंकि भाई वह भोजन कर रहा है ना। वह क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, सांस ले रहा है, उसके अंदर परिवहन हो रहा है, उसके अंदर परिवहन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर ये सारी अगर प्रक्रियाएं हो रही है तो व्यक्ति क्या है? जिंदा है। कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति जिंदा है, कोई व्यक्ति जीवित है? तो भाई वो भोजन कर रहा है, सांस ले रहा है, परिवहन हो रहा है, उसके अंदर उत्सर्जन हो रहा है। अगर उसका हाथ टूट रहा है, फूट रहा है, कट रहा है, तो उसका फिर से नया हाथ बन जा रहा है, एज इट इज जैसे पहले था।
तो वो क्या है, जीवित है। अब देखना कोई व्यक्ति ना, फिल्म विल्म तो सब कोई देखता है जी, भोजपुरी देखो या हिंदी देखो तो सब कोई देखता है। जैसे कोई बेहोश होता है तो उसका ना यहाँ पे चेक किया जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे तुम अपना अंगूठा रखेगा ना तो यहाँ पे ऐसे 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 ऊपर नीचे होता है, यानी तुम्हारे अंदर परिवहन हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो ब्लड का परिवहन है एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, जा रहा है। तो इसे पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिंदा है। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखेगा एग्जाम में कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो वो सोया हुआ रहता है, तो उसका ना हाथ के कॉर्नर पे हम लोग अपने अंगूठा को रख कर चेक करते हैं। जब वहां पे ऐसे ऊपर नीचे का प्रेशर हमें फील होता है तो हम बता देते हैं कि व्यक्ति जिंदा। ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है कि जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, सांस लेता है, उसके अंदर परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, उसके अंदर कट फट की मरम्मत होता है, टूट फूट की मरम्मत होता है, वह व्यक्ति जिंदा है। निर्जीव किसे बोलते हैं भाई? जिसके अंदर ये पूरा प्रक्रिया नहीं होता है वो क्या है, निर्जीव है। जैसे पेन है, इस चुट्टा को कितनों मारेंगे तो इसको कुछ पता चलेगा, उल्टे में हम ही को चोट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या फिर जुड़ेगा? जब तक हम फेविकॉल से साटे नहीं जुटेगा। तो निर्जीव की यह पहचान है कि जो सजीव के अंदर होता है वो निर्जीव के अंदर कुछ भी नहीं होगा, उसे क्या बोल देंगे, उसे क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे। अब ना हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया तुम्हारा सजीव और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा निर्जीव, ठीक है। हाँ, देखो पहला बात तो ये क्या करेगा, या भोजन करेगा। और ये एक है जी, भोजन नहीं करेगा। दूसरा में ऑक्सीजन लेगा। और यह ऑक्सीजन नहीं लेगा, इसके अंदर क्या होगी, परिवहन होगा। और इसके अंदर परिवहन नहीं होगा, इसके अंदर उत्सर्जन होगा। और इसके अंदर उत्सर्जन नहीं होगा, इसके अंदर प्रजनन होगा। और इसके अंदर प्रजनन नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा सजीव और निर्जीव में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसे तुम लोग ध्यान रखना सब। ऐसे अपने में सोच लेना, क्वेश्चन आएगा ना सजीव किसे कहते हैं तो देख लेना तुम क्या क्या करता है वही लिख देना। और निर्जीव पूछेगा तो देख लेना तुम्हारे पास पेन रहेगा, कॉपी रहेगा, वो क्या क्या नहीं करता है वही लिख देना। डेट्स ऑल, आंसर तुमको नंबर मिल जाएगा। अगला हम लोग टॉपिक समझते हैं कि कोई व्यक्ति जीवित है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है, तो कौन कौन सी प्रोसेस है उसी को पढ़ना है, हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो यानी क्या लिखें, जैव प्रक्रम कौन कौन सी है ना, जैव प्रक्रम। देखो पहला जो है पोषण है, क्या है जी, पोषण है। और दूसरा क्या बोले तो श्वसन है।
तीसरा उत्सर्जन और चौथा परिवहन। ठीक है, प्रजनन तुम्हारा जय प्रक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बता दिए जय प्रक्रम उसे बोलते हैं जो जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है, वो करना ही पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा जय प्रक्रम। और प्रजनन भाई हो ना हो हम लोग जिंदा ही रहते हैं, तो क्यों वो जय प्रक्रम है? जय प्रक्रम नहीं है, उसका एक अलग चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो पोषण है ना, पोषण इसका मतलब होता है क्या? जब हम लोग एप्पल खाते हैं, कोई एप्पल, तो एप्पल खाने के बाद हमें जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को बोलते हैं पोषण, ना कि उस एप्पल को पोषण बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति एकदम लार पुआर हो गया है, एकदम मरियल टाइप का, बोलता है ना कि काहे तुम लोग काहे लार पुआर हो गई लो, तू खाना खा लो, खाना ना खा लो, तुम खाना खाइल करो, एकदम बढ़िया से टन मना जाइबा। तो लोग खाना खाता है, लोग जब खाना खाता है तो खाना खाने के बाद कुछ समय बाद उसके अंदर एकदम फुर्ती टाइप का आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा मिल गया। तो जब वो खाना खाया था, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रोटी है, क्या है? एक रोटी है, और एक यहाँ पे मिंटू है, क्या है जी? कोई है तुम्हारा पिंटू, ये पिंटू है। अब ये रोटी क्या किया? खाया। रोटी खाने के बाद इसको कुछ समय बाद क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गया। तो क्या रोटी खाते उसको ऊर्जा मिल गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया हुई है। वो प्रक्रिया क्या है? उस प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। यानी इस खाना खाने और ऊर्जा मिलने के बीच एक प्रक्रिया हुई है, जिसे क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। कैसे इरेज करें जी इसको? हाँ, उसे क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। ठीक है, पाचन बोलते हैं। तो यानी पोषण क्या, वो बोलते हैं ना, पौधा भी जिंदा है। क्या है जी? पौधा भी जिंदा है और मनुष्य भी जिंदा है, और मनुष्य भी जिंदा है। तो पौधा भी क्या करेगा? पोषण करेगा। तो पौधे के अंदर जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। क्या चीज के द्वारा? प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। और जो मनुष्य के अंदर पोषण होता है वह पाचन क्रिया के द्वारा होता है। पाचन पाचन तंत्र होता है। तो यानी हम लोग को पोषण पढ़ना पड़ेगा पौधा में भी और मनुष्य में भी। पौधा में पोषण पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण, और मनुष्य में पोषण पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। बाकी हमें श्वसन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र पढ़ना पड़ेगा, और हमें परिवहन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण। देखिए यहाँ पे चीज समझिएगा, पोषण का मतलब क्या है? भोजन करना। तो भोजन करने से पहले ना, ये जो ये जो पिंटू है या भोजन करेगा, उससे पहले ना भोजन को बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? भोजन को बनाना पड़ेगा। तब ये भोजन क्या करेगा, तब इसके अंदर क्या होगा? पाचन होगा, तब इसे क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो इस पोषण को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले तो हम एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उस पर आप क्लिक करिएगा। वैसे भी नंबर मेरे पास था, 1 मिनट यार, नंबर 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 याद नहीं है हमको, अगले वीडियो में नंबर दे देंगे। उस नंबर पे तुम लोग मैसेज कर देना। ठीक है ना, मैसेज कर देना, हम तुम लोग को नोट वहाँ पे भेज देंगे पर्सनली। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और आप लोग क्लास 10th में हैं
10वां का परीक्षा देने वाले हैं 2027 में, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि कुछ ही दिन बाद हम MCQ कराएंगे ट्रिक और कंसेप्ट के साथ, जिसे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नमस्ते, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कहाँ से हैं आप, किस जिला से हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।